हाँ जी। जय हिंद सर। नमस्ते। नमस्ते सर। जय हाउ आर हिंद, यू? क्या हाल है? गुड बढ़िया है। बढ़िया सर। सब बढ़िया सर। एंड हैप्पी हाँ इंजीनियर्स जी। डे। टू यू टू, वेरी मच। कैसे हैं सर? शाम का वक्त, चाय का टाइम। बिल्कुल। चाय बिना बताओ, चैन सवाल कहाँ फायर रहता करो। है। हाँ एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, गला भी ठीक रहता है इसमें। सही कह जी। रहे हैं। धावा बोल दें? और काहे का देरी काहे करना, फटाफट एकदम बोलो, क्या सवाल जवाब। मेरा अरे ठीक है, नीचे। आवाज ठीक आ रही है? अरे वो सही आ रही है सर। और लाइट वाइट ठीक है, मतलब क्लियरली दिख रहा है? कोनो दिक्कत नहीं ऑलराइट, है वेरी सर। गुड। दोनों दिक्कत नहीं तो ठीक, बात चालू करिए। हेलो सिमरन, हाउ आर चलिए। यू, हाय। चलिए। ठीक। सवाल तुम ओके पूछना, देखो सर। जवाब हम देंगे जो हमको समझ में आएगा, नहीं तो हम फिर बिल्कुल अपने सर। हिसाब से जवाब देंगे। ओके चलिए। सर। शूट। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द इंडियन नेवी लेवल प्रेजेंट्स द सी वॉरियर टील्स, this time थैंक यू, Hubert in थैंक यू। uniform, and thanks for coming sir in our live session. It's an प्लेजर। honor for us. So लाइकवाइज। first question sir, going back to your old days, we saw your video regarding college days, and we got to know that you are a mechanical engineer. वेरी मच। So tell us how you survived in a class, there were no girls. तो सर, जीवन संभव कैसे हुआ वहां पे उस क्लास में? देखो, फर्स्ट ईयर में मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था मेटलर्जी में। अच्छा। ठीक है, तो मेटलर्जी में तो एक और लड़की नहीं थी। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम में मेहनत करिए कि क्योंकि मैकेनिकल में एक लड़की थी, अच्छा। तो वो लाइफ बेटर हो गई थोड़ी सी। 0 से 1 तो बहुत बड़ा, एकदम 100% चेंज हो गया ना, बहुत बढ़िया हो गया। यस सर। ठीक है, और उसके बाद अरे वो बहुत डिफरेंट टाइम था भाई, उसमें तो उस समय पहले होता था कि हमारे पास एक टूटी फूटी साइकिल थी। लोग बोलते थे कि बाइक होगा तो लड़की आपकी दोस्त बनेगी, तो साइकिल पे तो कुछ नहीं हो रहा था। फिर जब बाइक आई तब तक वो गाड़ी का रिवाज आ गया। और जब तक गाड़ी आई तब तक फौज में आ गए। फिर तुम्हारे मतलब जैसे हेयर कट हो गया। फिर जब फिर जब फौज में ठीक आ है, गए तो तो हम फिर? लोग फिर तो फौजी हो गए, फिर तो सब ऐसे ही हो गया। यस सो सर। इट वाज ओके, आई थिंक। आई क्या करते हैं भाई, देखो, जो भी कुछ जैसा रहा चलते गए और क्या। लिटरेचर पे ध्यान देते थे हम लोग, पढ़ाई बहुत करते थे हम। यस सर, वो तो वीडियोस में भी देखा है हमने कॉलेज डेज वाले। हाँ काफी एकदम, बस काफी। पूरा लिटरेचर पे ध्यान, पढ़ाई अच्छे से करो टाइप्स। बस मिस्टर उसी से काम फॉक्सी चल है। रहा था, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। यस बट क्या सर। लिखा है उसने, बस सर दोज डेज वर वे मैन वर मैन। ग्राउंडेड। अभी तो किसी को ग्राउंडेड, अरे मेहनत। ग्राउंडेड ही होते थे। सब मिडिल क्लास थे यार, ग्राउंडेड क्या होते। लेट मी शेयर जमीन दिस से विथ जुड़े यू। हुए थे। मैंने, हाँ जमीन से इसलिए जुड़े हुए थे बिकॉज मैंने जब हिसाब लगाया, क्योंकि उन दिनों हिसाब रखना पड़ता था पैसे का, तो आई रियलाइज दैट आई फिनिश्ड माई 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, यस सर। जिसमें सब हॉस्टल फीस, एजुकेशन, जो भी फीस, घर में आना जाना, फाइनल ईयर में थोड़ी बहुत अय्याशी, हमारा टोटल खर्चा 36,000 रुपए का था, टोटल 4 साल में। 4 साल। ओनली। ओनली। यहाँ तो ओनली। यहाँ तो फर्स्ट ऑल इंक्लूसिव। यहाँ तो फर्स्ट ऑल सेमेस्टर का इंक्लूसिव। फीस है सर वहाँ ज्यादा ही है बल्कि। ऑल इंक्लूसिव, या ऑल इंक्लूसिव 36,000 रुपीज में काम हो गया। क्योंकि खर्चे भी कम थे, बट जो भी है, मतलब स्टिल यू नो व्हाट आई मीन टू से, तो सब लोग के, सबका यही हाल था। तो सभी लोग मिडिल क्लास थे, तो सब जो आपस में जैसे कैसे काम चला लिया हम लोगों ने यार। तो माहौल कैसा एनीवे, था सर, मतलब क्लास में माहौल कैसा रहता था? क्लास में माहौल ये होता था कि हम देखो, 10+2 जब हम रांची से सेंट जेवियर्स कॉलेज से किए तो भी मैं बैक बेंचर था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं बैक बेंचर था। तो जैसा होता है, हर हर कॉलेज में होता है, उस कॉलेज में आगे वाले 2 रो वाले लोंडे होते हैं, चश्मे वाले, वो जिनका तो होता है हमेशा कि है। 12:30 बजे लंच लंच का घंटी बजते ही सवाल उठाना है, हाथ उठाना है, सर एक क्वेश्चन। तो हम लोग अब क्या करें, मतलब, सो इट वाज लाइक अ रेगुलर थिंग, बट या देयर वाज डिसिप्लिन, देयर वाज अ सेंस ऑफ कि जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना। हेलो टू एवरीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जो हेलो कर रहे हैं, आई एम सॉरी, आई एम यस सर। जस्ट ट्राइंग टू टॉक ऑल्सो। तो पढ़ाई लिखाई करते थे, बट हमको पढ़ाई लिखाई में उतना ज्यादा, मतलब आई वाज नॉट रियली वेरी इंक्लाइंड, तो मेरे को, हम लोग को उस समय आई थिंक लाइब्रेरी में हर साल 7 किताबें मिलती थी। यूज टू गेट 7 books टू स्टडी, ईयरली। लाइक यू नो। हाँ, ईयरली 7 books यू कुड ड्रॉ ओके। एंड कीप इट फॉर द ईयर। तो हम तो लाइब्रेरी गए जब एकदम लास्ट में जाते थे, बिल्कुल, कि यार अब पढ़ाई करनी है। हम लोग का वैसे भी ईयरली सिस्टम था, सेमेस्टर नहीं था। अच्छा। तो या आई डोंट वांट टू लीव अ रॉन्ग इंप्रेशन ऑन पीपल, बट भैया मेहनत करो, जय हिंद सब लोग, बट
जो भी करना है जिंदगी में कुछ बन जाओ यार, हाँ बस सर, बिना दैट्स व्हाट। मेहनत के कुछ नहीं होगा आज के समय में। या एक और चीज थी उसमें, हम लोग का फर्स्ट ईयर में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएल थरीजा का। ठीक है, सर मैंने भी उसमें पढ़ा आधा है लोग फेल। सर। वो राइटर सबने का पढ़ा बुक मैंने ही होगा। पढ़ा है। मैंने ही पढ़ा। हाँ, तो उसमें उसमें आधे लोग फेल हो गए, आधे लोग फेल हो जाते थे उसमें। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, हम उसको एकदम पास कर सब सब्जेक्ट में पास हुए। और बेसिक ऑफ इसीलिए मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी इंजीनियरिंग। मेटलर्जी, मेटलर्जी से आई चेंज इट टू मैकेनिकल इन द फर्स्ट ईयर। एंड आई कैन से विद लॉट ऑफ प्राइड कि मेरे किसी भी साल के उसमें किसी भी मेरे को एक भी बैक नहीं मिला। ओहो, मतलब आई दैट्स वेदर ग्रेट। आई गॉट 35 आउट ऑफ 100, बट एकदम रेड मार्क में कोई भी मेरा मार्कशीट में रेड मार्क नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये बोल रहा सर सीरियस टॉक चल रहा है नॉटी कमांडर। अबे तो सीरियस टॉक ही तो चलेगा, तुम 69 लगा लियो आगे तो थोड़ी हम लोग नॉटी हो जाएंगे। हाँ जी। ये तो छोटे मोटे नोट ही तो आते जाते रहेंगे। हाँ जी। इंजीनियरिंग सेम ड्राइंग का हियर क्या सर। हाल था? आई वॉज वेरी गुड एट इंजीनियरिंग ड्राइंग। आई वॉज मैं भी वेरी गुड सर। एट इंजीनियरिंग ड्राइंग बिकॉज, आई स्कोर्ड 82। है ना? आई स्कोर्ड 82, आज भी याद अरे है। बहुत अच्छा। आई यूज्ड टू लव इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो 3D में बनाने में बहुत मजा आता था हमको। आइसोट्रोपिक, ऑर्थोग्राफिक, या कुछ कुछ टर्म्स याद है अभी भी। या नहीं, वो इसलिए भी है बिकॉज हम्म, मेरा, हम लोग टेंथ में मेरा जो 6 सब्जेक्ट था इलेक्टिव, वो हम्म, यही था। इट वाज टेक्निकल ड्राइंग। तो हमारा आईसीएसई में टेंथ में था तो एक सब्जेक्ट था, तो थोड़ा हमको पहले से भी पता था उसका ड्राइंग के बारे सिमिलर में, तो इट था। वाज गुड फन। हाँ जी। नेवी पीएफटी कब होगा? इनके आई सवाल नो आते आइडिया। रहेंगे। ये सब गूगल करो भैया, ये सब गूगल करते रहो, हमको कोई आइडिया नहीं है। हाँ। और ओके, सर, बताइए नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। फ्रॉम योर रिसेंट वीडियो, माँ बेटा और जन्म पत्री, काफी लोगों ने देखी होगी, मजा सबको आया। We got to know हाँ। that you have so much love for Telugu language, sir, from Vizag, right? So, so when you are in ओके। Vizag, so sir, share with us, is there any funny misunderstanding happened with you during any communication? अरे हमको जब हम वाइजैक पहुंचे तो हमको वो सब कुछ समझ में नहीं आता था, रुंडू नालगू, यू नो उनका जो, इट्स 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 Okay, यू नो, आई डोंट, वी not डोंट नो दैट। तो basic हमने things तो एक पता ही किताब नहीं। खरीदी। हाँ, हिंदी हिंदी टू तेलुगु इन 30 डेज सीखने वाली किताबें जो होती हैं सेल्फ हेल्प वाली। मराठेदार वाली। हाँ, वो किताब खरीदी, फिर एक हफ्ते एक महीने बाद अपने दोस्त को दे दी, बिकॉज उसने बोला खाली एक चीज सीख लो वहां पे, डब्बू लेदू। तो डब्लू, डब्बू लेदू डब्लू, मतलब डब्लू पैसे नहीं है। डब्लू, हाँ, डब्बू या डब्लू, हाँ। हाँ, पैसे नहीं डब्लू है। डब्बू, हाँ। हाँ, पैसे नहीं, बस वो सीख लो, वही बोलना, जहां कोई कुछ बोले डब्बू लेदू। बस उससे काम चल गया वहां पे बहुत साल। कि वहीं पे उतने से ही चलेगा, उतने में ही खत्म हो जाएगा पूरा। डब्लू मैटर्स। बिल्कुल 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 बिल्कुल। या बट ग्रेट प्लेस, आई लव विशाखापट्टनम, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही सब गजब शहर है यार। सब कुछ है, पहाड़ हैं, बीचेस हैं, ब्यूटीफुल बीचेस एंड साफ सुथरी सड़कें, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। बेस्ट, सब हाँ जी। कुछ है, एवरीथिंग यू हैव इन या वाइजैक। सर मुझे भी बात करनी है, रोहित फौजदार। अरे सवाल पूछ ले, ये पूछ लेगा भाई, हाँ, अगले बार मैं लाइव करूंगा तो कर लेना, पूछ लेना। हाँ, बताओ। इसका एक सर, What ये सर the वांट sir टू नो। want to know that's epic funniest moment of your school life? एपिक फनीएस्ट मोमेंट तो सबकी लाइफ में होता है यार, वो कुछ ना कुछ। आई डोंट नो व्हाट वाज द एपिक, देयर वाज नथिंग लाइक एन। उन दिनों यार पहली बात तो एपिक वर्ड कोई यूज भी नहीं करता था। पता ही नहीं था अगर क्या जाके किसी को एपिक बोलो तो कान पे चपाट पड़ता था, एकदम थप्पड़ पड़ता था, जैसे बोला एपिक फटाक एकदम। एपिक हम लोग जानते भी नहीं थे मीनिंग इसका। So yeah, there were funny moments. Everybody has in school, all experiences, ये वो, किसी ने रैगिंग कर दी, किसी ने कुछ कर दिया। क्लास टीचर्स होते थे हम लोग, क्योंकि संजीव स्कूल रांची में थे, तो बहुत सारे हमारे जो थे वो सब केरला के होते थे। तो ओके। अब वो सब मलयाली थे, हम लोग उसमें बहुत मजा लेते थे एकदम। तो मतलब वो ना, उन लोग का मिमिक्री बहुत चलता था क्लास में। टिपिकल लाइक दैट, कि एक एक हमारे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे उनका वही स्टाइल था बोलने का, कि द राजा फट्स रूल्ड ओवर द ताजमहल। तो हम लोगों को पहले समझ में नहीं आया क्या बोल क्या रहे हो सर। तो राजा फट मतलब सर, राजा फट मतलब राजपूत नहीं बोल पा रहे थे वो, राजा फट। ओके। तो हम लोग को बाहर खड़ा कर दिया कान पकड़ा के, तो बस यही सब, मतलब थिंग्स लाइक दिस। और हिस्ट्री वाले तो आई हैव नो मोस्टली ऐसे आइडिया ही नेवी होते एंट्री। अतुल हैं प्रजापति भाई। जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पहली बात तो मैं इंजीनियर हूं, मैंने 8 साल पहले नेवी छोड़ दी थी, मुझे एसएसबी का कुछ याद नहीं है, क्योंकि मेरी एसएसबी आज से 30 साल पहले हुई थी। लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। कृपया काफी गूगल चीज। करें और रिसर्च करें तो आपको सब पता चल जाएगा। एकेडमी गूगल मोमेंट्स आर देव ऑलरेडी देयर इन माय वीडियो। हाँ जी। गूगल देवता के पास जाएं। आप हम्म। भूल गए सर मेरे को, सर नॉटी कमांडर कुछ पूछ रहा है सर, भूल गए मुझे। क्या बोल रहे हैं? तो आप भूल अरे गए मुझे बात बोलना। करनी थी तो करो, अरे बोल तो दिया, नाम ले दिया, अभी कहाँ भूल गए भाई, बताओ और।
हाँ, मिक्सी कैसी है? हाँ, मिक्सी बढ़िया चल रही है। आज हम फोटो डाले हैं वीडियो अरे आज बनने तो के साथ, दर्शन हो गए, मिक्सी वाला। मिक्सी के दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। हाँ, So, बहुत sir, दिन बाद। जी बताइए। third question, sir. पूछो। As per my research, one of your solo tour at New Zealand, you had हाँ जी। co-hosted program named Kiwi Hall of Fame of Nights, in which you were facilitated by PM Miss Jacinda Ardern. How did you हाँ, felt when you represented India at international platform? मेरे लिए जब मैंने 6 साल पहले स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करी थी, पहले बात तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं जहां हूं वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आई वाज Hmm. जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम। जैसे बोलते हैं, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर स्पेस, मेहनत करते रहो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते रहो। तो जब Yes, भी sir. अपॉर्चुनिटी मेरे पास न्यूजीलैंड वाली आई थी, तो हम जब वहां पे गए और दो तीन जब शो वो करने के बाद, तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि सर, हम ना एक आपको, दे टोल्ड मी दिस थिंग एक दिन पहले, पहले नहीं बताया। बोला कि सर, हम आपको ना एक अवार्ड, द प्राइम मिनिस्टर Host विल गिव यू करने एन अवार्ड। एंड आई लाइक, शिट मैन। मतलब ये क्या होने जिंदगी में वाला सोचा नहीं है? था कि, हाँ, जिंदगी में हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी फॉर फीमेल, प्लीज गूगल करो यार, प्लीज। हाँ प्लीज शेयर। हाँ, तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मैंने सोचा था कि मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा। एंड शी हैज टर्न्ड आउट टू बी द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग कोविड, ऑल्सो इन मैनेजिंग Yes, कोविड। sir. कि उस लेवल पे, उस यू नो क्रिएटिव थिंकर एंड लीडर के हाथ से मुझे अवार्ड मिलेगा। इट वाज ह्यूज मोमेंट, वेरी वेरी। तो मेरे लिए फिर क्या हुआ कि वो अंदर से था। देखो अब क्या होता है, Yes, sir. एक्साइटमेंट अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल. जैसे हम लोग नेवी में थे, तो जैसे एक बड़ी कहावत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेज एंड फियर। करेज में ऐसा नहीं है कि जो बहुत करेजियस है उसको डर नहीं लगता है, फटती सबकी है, लेकिन डर पॉइंट सबको ये है कि वो लगता दिखाता नहीं है। हाँ, तो अब जब वो अवार्ड दे रही थी, तो हम ऐसा नहीं कि वहां कूदने लगे स्टेज पे। है। नाचने लगे. तो लाइक, या इट वाज अ नॉर्मल थैंक यू वेरी मच, ये वो अवार्ड लिया, ये वो ब्ला ब्ला, केम बैक, सिंपल एज दैट, कीप इट इनसाइड वो सब एक। बट बहुत, या इट वाज अ ह्यूज ये थिंग फॉर मी करेज ऑफ डेफिनेटली। फियर में एक फौज में बहुत अच्छी जोक भी है कि करेज जो होता है वो ऑफिसर लेवल पे होता है और फियर जो है जूनियर लेवल पे होता है. ऐसा नहीं है, आई टेल यू। मैं एक शेयर करता हूँ। मैंने बहुत पहले एक बार सुना था, जब फील्ड मार्शल मैनेजर थे जिंदा, तो उन्होंने भी एक बार बताया था कि एनडीए में उनका एक लेक्चर था। तो वो बता रहे थे कि जब एक कहीं किसी बटालियन में वो गए वहां पे, तो उनको बताया, किसी ने बोला कि एक बंदा है, एक जवान, जो उनको मारना हम्म. चाहता है। ओके. तो दिस वाज हिज स्टोरी एंड आई स्टिल रिमेंबर। हाँ, टर्निंग पॉइंट बताएंगे, इसका याद रखना भाई, सवाल लिंगायत प्रसाद। कौन सा यस टर्निंग सर. पॉइंट, कहाँ का टर्निंग पॉइंट? अभी तो यू टर्न लेके गाड़ी आया हूं। टर्निंग पॉइंट एट विच स्टेज? यू हैव टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, जेंटलमैन। हाँ, या आई हैव गॉट सैनिक स्कूल एंड रिमको फ्रेंड्स। तो उन्होंने ये बोला कि जब उनको ये बताया गया कि ये जवान का मतलब, ही सेड कि, तो मतलब करना चाहता है, तो उन्होंने बोला इसको मेरे टेंट के बाहर ड्यूटी दो, इसी सेलर, इसी जवान, बंदूक के साथ। एंड ही सेड आई वेंट इन एंड स्लेप्ट। एंड बोलते हम अंदर का बंद थे, लेकिन रात भर नहीं सोए हैं। लेकिन वो बंदा बाहर खड़ा रहा, और सवेरे 4 बजे चाय लेके आया बरोबर एकदम। तब उन्होंने पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी लाइफ में? बोला सर, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है बहुत दिन से। तो मेरे को बोला किसी ने कि साहब ने मना किया, तो मैंने बोला साहब को मार दूंगा। दैट्स अबाउट इट। तो ही वाज स्कैर्ड। देखो, डर सबको लगता है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, ऐसा नहीं है। जूनियर्स में भी बहुत लोग हैं, मैंने देखे हैं, सेलर्स भी बहुत देखे हैं मैंने शिप पे, जिनको डर लगता है, जो दिखाते हैं, और जिनको डर नहीं लगता है, जो करेजियस हैं, वो भी बहुत हैं। डर तो मतलब एक कॉमन चीज सबको होता है ना, ह्यूमन नेचर है. Naina Bhatt has a question कि I want to give an exam for JAG in the Navy. It's good for girls. Yeah, yeah, of course. यू The कैन whole गो of फॉर. armed forces is very good for the ladies, यार, perfectly all right. आप बस, जो मुझे नहीं पता प्रोसेस क्या है, मुझे नहीं पता क्या फॉर्म भरना है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब बहुत चेंज हो चुका है। आई हैव नो आइडिया। एनडीए का रिजल्ट मैं कहां से बताऊंगा भाई मेरे? मैं, तुम लोग यार, कमांडर मेरिट तो आती जेम्स है. बॉन्ड नहीं होता है बाबू। इन लोगों मेरिट सबको लिस्ट आई लगता है है हर बस. कमांडर जेम्स बॉन्ड है, हर कमांडर जेम्स बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं है भाई, हमको ये सब नहीं पता है। हम लोग, सी आई टेल यू वन मोर थिंग, लेट यस मी सर. शेयर दिस विथ यू गाइस, कि फौज में इट्स अ नीड टू नो बेसिस थिंग। ओके, अगर मैं एग्जैक्टली नीड इंजीनियर टू नो हूं, बेसिस. territorial army is very good, you can serve, maybe you can join Dhoni over there in his regiment, but what I'm trying to say, everything in फौज is need to know basis. If I'm an engineer and मैं ship पे हूं, तो मेरा काम शिप को चलाना, ऑपरेटिंग, ONM we call it, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द शिप इक्विपमेंट, इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे उसके अलावा ये नहीं पता है कि क्या सिग्नल आया, जहाज कहां जा हम्म. रहा है। प्लीज आगे टेल हम मी क्या समथिंग करने अबाउट वाले हैं. मेडिकल। व्हाट अबाउट मेडिकल? देखो, another thing very important for all of you is, please ask सर specific questions. यू आर हॉट एज जेम्स बॉन्ड, ऐसा कमेंट आ रहा है.
अरे सब ठीक है, आते रहता है। माई माई थिंग इज माई, भैया मुझे नहीं पता गुलशन कुमार आर्मी का, मैं नेवी का हूं, तू आर्मी, अभी मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूं कि मैं इंजीनियर हूं, मुझे नहीं पता है रिक्रूटमेंट्स के बारे में, तुम मेरे से सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। सो टेल एक मी और चीज, समथिंग एक अबाउट सिंपल योर आर्मी एडवाइस है। डेज वाला। हाँ वही वाला। सो आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, या आई विल टेल अबाउट नेवी बॉल वाला नाइट बहुत, हाँ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो पूछेंगे। मेरा सिंपल एक रिक्वेस्ट आप लोगों को, सबसे लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, सवाल पूछो अगर नहीं पता है, लेकिन सही सवाल पूछो। सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिलेगा। इफ यू आस्क अ रैंडम क्वेश्चन लाइक सर मेडिकल क्या होता है, आई हैव नो आइडिया, यू आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस? ये जिंदगी में गांठ बांध लो, सवाल सही पूछो, जो बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन, देन यू विल गेट द राइट आंसर्स, अदरवाइज हाँ। और तब तक तो कोशिश यस, करो क्योंकि नेवी गूगल पे बॉल, सब चीज अवेलेबल है। ये सब नेवी बॉल एक्सपीरियंस सबको चाहिए, नेवी हाँ बॉल बताइए एक्सपीरियंस। सर, बताइए देखो नहीं बोल। बेटा, अरे यार नेवी बॉल में बहुत लफड़ा होता है, मतलब कि सब लड़का लोग खड़ा रहता है कि कोई नाच ले हमारे साथ, कोई डांस कर ले, कुछ नहीं होता है, सब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बाहर से लगता है। और आपके सीएनएस या डीएनएस, ये क्या पर्सनल सवाल हो रहे हैं कि सी, ये क्या क्या पूछ लिखते रहा हैं? है सवाल ये? कहना क्या अरे चाहते हो? चलने दो कोई बात, मुझे भी नहीं पता है मेडिकल्स, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैव नो आइडिया अबाउट मेडिकल्स गाइस, प्लीज गूगल, और पहले सिलेक्शन हो जाए तो मेडिकल पता चल जाएगा, ओके वेट। मुझे नहीं, ये देखो करण त्यागी, भाई मैं डॉक्टर डस्ट, नहीं हूं डूड, डस्ट आई हैव एलर्जी। नो आइडिया। दिल्ली में हो तो डस्ट एलर्जी भाई हो हाँ सकती है, मौसी, बाकी का पता नहीं। कहीं भी हो सकती है, जिसको होनी है सबको हो सकती है भाई, हाँ तो यस, मोटा हूं, ज्वाइन करना चाहता हूं, हैव क्लियर्ड एनडी ऑल्सो, बस मोटा हूं मैं सर। अब मैं ये इसका क्या जवाब दूं तानिया चौधरी जी, मेरे पास इसका कोई, ये तो ऐसा ऐड लग रहा है जैसे टीवी में आता है नाप तोल पे, हाँ पहले मैं मैं बहुत बहुत मोटा हुआ परेशान हूँ, करता था। पहले मैं बहुत परेशान था। Yeah, Ganesh, good question. I am an engineer and I am an engineer officer who served in the Navy for 23 long years. So engineering के related सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। Exactly. So Navy ball was amazing. It was amazing because ये बॉम्बे में जब हम होते थे तो उस वक्त ये होता था समुद्र के किनारे वेस्टर्न नेवल कमांड मेस में, एंड वहां पे you had the film stars who would come. Like I have met Shahrukh over there. तो ओके, आई मेट शाहरुख ओवर देयर, जब उसकी उनकी वाइफ गौरी वो करती थी फैशन शोज कराती थी तो शाहरुख हैड कम। सो एवरी ईयर देयर वुड बी सम सेलिब्रिटीज हु वुड कम। एक बार हमारे शिप पे जैकी श्रॉफ, पूजा बत्रा, ये लोग आए थे, तो हम लोग जाके मिल लेते थे। एंड नहीं नहीं पूछो, सवाल पूछो, इट्स ऑलराइट बेमरस जी, सवाल पूछो, बट जवाब बस देना मेरा बस। काम है, लाइक आई सेड। सो क्या होता था कि इट वाज एन इट, आई थिंक नेवी बॉल उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था 89 समझ। 90 91 अर्ली 90s में, जब इंडियन इकोनॉमी खुली नहीं थी, ओके। पब्स नहीं थे, बार्स नहीं थे, रेस्टोरेंट्स नहीं थे, डिस्कोज नहीं थे, बहुत कम होते थे, एंड दे टू बी वेरी, तो नेवी बॉल वाज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द कंट्री। लिटरली वेस्टर्न नेवल कमांड में जो बॉम्बे में होती थी, वहां से जो नेवी बॉल नेवी क्वीन बनती थी, वो नेवी क्वीन कई बार शी वुड गो एंड पार्टिसिपेट, ऑल ऑफ देम वुड एक्चुअली पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया, एंड सम ओके। ऑफ वुड एक्चुअली बिकम नहीं। go to the top 5 and become Miss India. या सो दैट इज हाउ इट वाज। तो वो इतना प्रेस्टिजियस इवेंट होता था, आप इमेजिन कर सकते हो। तो हम लोग सब जाते थे सज धज के, यूनिफॉर्म पहन के लौंडे पहुंच जाते थे। हम लोग को ये लगता था कि अब एकदम मैं ही स्टार्ट हूँ, मैं ही ऑफिसर जेंटलमैन हूँ। अरे तुमको कोई नहीं पूछ रहा है वहां पे, ठीक है, 500 अफसर खड़ा है, सब तुम्हारा जैसा बाल कटा कटा के वहां पे देख रहा है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो बट इट वॉज गुड फन। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर होता था कि ठीक है यार, अब छोड़ो यार, डांस फ्लोर पे अपनी, तुम्हें पता है ना, लोंडे झुंड बना के इंजीनियरिंग कॉलेज वाले खुद ही नाचने लगते हैं। इंजीनियरिंग वाले को तो कपल की यस जरूरत ऑफ पड़ती कोर्स, नहीं है। electronics engineer, yes, electronics engineers can become, you can join the कम्युनिकेशन। navy, and you can become electrical officer, yeah, you can become the, जैसे मैं मैकेनिकल हूँ तो सिग्नल आप यू कैन कम्युनिकेशन बिकम से। एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। मिस्टर ऋषि का सवाल है ट्रेनिंग का पहला दिन कैसा था, तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो मेरे बाल कुछ ऐसे ही थे, लंबे लंबे से, तो बाकी जो जिनके बाल थे हमारे इस भाई की तरह थे, तो हम लोग देख के खूब हंसे लोगों को। और एक जुल्फे तो लहरा रही पूरी पूरी। हाँ, अगले दिन हमको नाई की दुकान में बैठा दिया बिना शीशा के, और ऐसा ही हेयर कट करके निकाल दिया। तो सब उस और छेद उस्तरा फिर उस्तरा समझ फेंक ही के। नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। हाँ वो पता ही नहीं चल रहा, सब हंस रहे हैं, सबके दाढ़ी मूछ छील दी एंड ऑल दैट स्टफ, सो इट वाज गुड।
Naina Bhatt I don't know about OTA. I am from the Navy. OTA is the army thing, so I have no From which idea. rank? Yes, Sir, commander rank से retire हुए. naughty commander is a commander. Yes. So Indian sir, Navy was amazing. हाँ बताओ, पूछो, वापस आते हैं. काफी दूर पूछो, निकल गए थे हम सवाल पूछो. लोग. हाँ हाँ, पूछो, सवाल पूछो. Sir, I would like to know the idea behind the naughty commander. Is being naughty in the अरे armed करण forces? त्यागी, एक मिनट, एक मिनट. एक मिनट, yes sir. अरे करण त्यागी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ डूड. सवाल सुन. छापे जरा त्यागी भाई, पढ़ भी ले, सुन भी ले क्या बोल रहा हूँ. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैव नो आइडिया डूड. यू विल हैव टू आस्क अ डॉक्टर अबाउट दीज मेडिकल क्वेश्चंस. ऑलराइट, आई होप आई हैव आंसर्ड त्यागी दिस क्वेश्चन त्यागी फाइनली. साहब दिल पे ले लिए कि हैं. हमारे त्यागियों में ऐसे. हाँ बताओ यार, सवाल पूछो तुम यार. हाँ sir, so I would like to know the idea behind the naughty commander and is being नहीं, naughty ये सब in the छोड़ो, armed. अभी लोगों का सवाल. अरे लोगों का बिल्कुल. सवाल का जवाब देने दो. रुको बेटा, एक मिनट. कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मार्कोस कमांडर बनना चाहते हो? हाँ, मार्कोस ओ, बनने के लिए आपको, या दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. तो मार्कोस बनने के लिए आपको, पहले अप्लाई करना होगा. फिर आपका बहुत ही स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसीजर है. और वो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, आप जब पास कर जाते हैं उसको, यस, नो, यू एनीबडी कैन ज्वाइन द नेवी एंड देन अप्लाई फॉर मार्कोस इफ देर इज अ वेकेंसी. ऑप्शन आई होप यू ऑप्ट कर अंडरस्टैंड. सकते हो. हाँ, once you join, you will have, there is a vacancy, you apply, You can and then opt for accordingly Marcos. you can, yeah, then you can opt. अगर आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपको पूरी ट्रेनिंग है. अगर आप ट्रेनिंग सर्वाइव कर पाए तो आप मार्कोस बन जाएंगे. नहीं कर पाए तो जिस ब्रांच में उसी में रहोगे. हाँ, क्या सवाल है एक और भाई? I want to be Garud Commando, Air Force. भाई, भाई ज्वाइन कर लो पहले यार. तुम जो बनना चाहो बन जाना, पहले ज्वाइन कर लो यार, सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा. हाँ बताओ. ओके सर. नॉटी वर्ड कहाँ से आया? हाँ, वो तो मुझे तो पता है, नॉटी वर्ड बाकी को पता होना चाहिए. क्या ना, सी टर्म्स मैकेनिकल एंड ऑल. इंजीनियर ज्वाइन एग्जीक्यूटिव ब्रांच. नहीं, ये काम की बातें करते हैं. क्या ना, मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन एग्जीक्यूटिव ब्रांच. यस, यू कैन ज्वाइन. यस. उसके लिए आप जीएससीएस दे दीजिए. जीएससीएस आप, अरे कहाँ चला गया? हाँ, जीएससीएस दे दीजिए, विच इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एंड देन यू कैन ज्वाइन दी, you can become an executive officer despite being an engineer. Obscure path is saying, can you share some travel experience? Travel as in, see, this is not a specific question, पूछो बालिके. Specific question. Travel experience where? मैं यहाँ से अपने गांव भी जाता हूँ. कहाँ गांव भी जाता हूँ. वहाँ गाय मैं है, ग्रोसरी भैंस शॉप्स भी है. जाता हूँ, ग्रोसरी शॉप्स भी नहीं हाँ, तो जाता अभी हूँ. अभी जाके आया हूँ, अभी जाके आया हूँ. सवाल एकदम, हाँ. यस. फ्रॉम विच एग्जाम यू फ्रॉम एंटर? ये विच? सही है, सही है. वेरी गुड. तो हम लोग जैसे ऑल इंजीनियर्स गो थ्रू अ प्रोसीजर विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम. एट दैट टाइम जो होता था, यूनिवर्सिटी यूएस. एंट्री स्कीम, वो कोची, आई कम टू इट. यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू मैंने सिलेक्शन, मेरा उसके थ्रू हुआ था, एंड एसएसबी दे के हुआ था. कोचिन वाज अमेजिंग. मैं बहुत बार कोचिन गया हूँ, बहुत बार गया हूँ. हम लोग का एक बहुत अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलर एंड ऑफिसर इन द इंडियन नेवी रिगार्डिंग देयर वर्क? ऑफिसर के ऊपर सबका अपना अपना काम होता है. सेलर, सपोज कोई सेलर है, उसको एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट मिल जाएगा ध्यान रखने के लिए. ऑफिसर जो है वो ऑफिसर इंचार्ज है, उसको सारे डिपार्टमेंट देखने हैं. मैं अगर इंजीनियर ऑफिसर हूं तो मुझे पूरा जहाज देखना है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, हर डिपार्टमेंट मेरा है. तो इट इज लाइक दैट. ओके, लाइक एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड. आई एम इन 11th. कैन आई, हाउ कैन आई प्रिपरेशन फॉर आर्मी? भैया तुम एनडीए दे सकते हो, और जो भी है सीडीएस दे दो, विच एवर, यू नो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू कैन क्वालिफाई. एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट थ्रू. यस सर. व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, मैं ही बता रहा था. तो मेरा जो पहला शिप था, हम लोग का शिप बॉम्बे से सेल होके पूरा घूम घाम के वापस आया, टिल वी वेंट अप टू पारादीप, ऑल अक्रॉस. तो हमने क्या किया था कि वी हैड हमारा बहुत बड़ा शिप था. तो मैंने उस पे, हम लोगों ने, 4 लोगों ने मोटरसाइकिल रख ली थी उसमें. यू वांट टू नो अबाउट रुस्तम? प्लीज वॉच द मूवी रुस्तम. आई डोंट नो. रुस्तम मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है यार. ये सब ना हम लोग जाके वहां नहीं पढ़ते हैं. ये सब जो है ना, ये पढ़ाई नहीं होती वहां के. रुस्तम के बारे में पढ़ाई होती है. हमें कोई नहीं ठीक है. नो, बताता आई हैवंट कि बीन टू हवाई. आप जहाँ खड़े हो रुस्तम आया था. आई हैव नॉट बीन टू हवाई, सॉरी. पोर्ट ब्लेयर में गया हूँ, मेरा शिप गया है पोर्ट ब्लेयर. यस, ऑफ कोर्स आई हैव बीन टू. अरे किसी और को नहीं ले सकते भाई, ये 2 लोग ही कर सकते हैं इंस्टा लाइव में भाई. फौजदार भाई, समझा कर भाई तुम लोग यार. अभी कैसे हम जवाब दें आपका? हाँ वेट. तो हम लोग शिप पे अपनी मोटरसाइकिल लेके गए थे, और जहां यस पे भी सर. हम लोग जाते थे, गोवा पहले, मैंगलोर, कोचिन, जहां पे भी शिप लगता था 15-20 दिन, 1 महीने, तो वहां पे बाइक उतारी. और वो बाइक इसलिए नहीं थी, बाइक काम के लिए थी बेसिकली. जाना है दिन में, इधर जाना है, उधर जाना है, तो ऑल दैट स्टफ. एंड शाम को या घूमने चले जाओ. कोचिन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, लव दैट सिटी. हाँ जी, सबको हेलो, सबको हेलो, सबको हेलो, जो जो हेलो बोल रहे हैं. चलिए सवाल पूछिए.
इससे पहले यस कि सर। कोई मेरे से मेडिकल, खांसी जुकाम और आर्मी एयरफोर्स के सवाल पूछे जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, मैं क्या करूं भाई? अरे हमको तो नहीं अच्छी पता है बात, भाई, सब गूगल करो। अच्छी बात है, हाँ। वैक्सीन का नहीं पूछ रहे हैं लोग। कुछ भी हो सकता है। सबको जय तो हिंद, यस सबको जय हिंद। yes sir, हाँ so पूछ बेटा। idea behind the name naughty commander, and is being naughty in the armed forces a good thing or bad thing? If yes, then देखो please. के एन ओ टी एस, अच्छा एक मिनट, इस पहले को भाई का जवाब दे। हाउ क्लोज डू कोस्ट गार्ड एंड नेवी वर्क टुगेदर? दे वर्क वेरी क्लोजली। एक समय था, अब कोस्ट गार्ड अपनी हो गई है। एक समय था जब कोस्ट गार्ड में शुरू में जब नई सर्विस बनी थी, तो देयर वाज, भाई आर्मी में भर्ती होना तो हो जा भाई, मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें। तैयारी करो, एग्जाम दो और भर्ती हो जाओ, गुड लक फॉर यू। हाँ। सो हाँ, देर इज अ कारवार बेस में, वहां कभी पोस्टिंग मेरी नहीं हुई है। तो मैं क्या बोल रहा था यार? यार ये सवाल, ये लोग सुन नहीं रहे क्या पहले? जब मैंने बोला मैं डायरेक्ट एंट्री एंट्री यूएन, हाउ डज, सो वन गाइज आस्किंग आपने सीडीएस दिया? अभी तो मैंने बताया मैंने यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम वाले हो। भाई तू मॉडरेटर है, तू ये सब सवाल का जवाब देता रहे अब। हाँ। Okay sir. तो क्वेश्चन क्या था? हाँ, so KNOTS is the speed of the ship, okay? Yes sir. KNOTS is the speed of the ship. That's how KNOTTY. And knots is also, KNOT is also a knot, और जो कि आप रस्सी बांधते हैं तो उसमें डिफरेंट नॉट्स होते हैं। Yes sir. ओके। Yes sir. व्हाट टिप्स यू गिव टू वन हु वांट्स टू गिव एन इंटरव्यू? एसएसआर क्या है? Senior व्हाट इज secondary एसएसआर? recruitment sir. Senior secondary recruitment, sailor entry sir. आई आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता है बेटा, आपको गूगल करना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट डन दिस। Okay. सो यस, तो उसमें KNOTS is the speed of the ship also, and KNOTS is also the knots which is tied in the ropes. You know that, right? Yes sir. तो नॉटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा वैसा करें, बट क्या होता है कि हाँ नेचुरली अगर आप ग्रुप में हैं, फ्रेंड, हाँ मैं समझ गया, अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिमेम्बरिंग जोक्स, यू आर Yes फनी, sir. तो पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू ना। तो शाम माहौल अच्छी बना के होनी रखना है, है और sir. अगर आप एक मतलब हाँ माहौल बना के रखना है तो उसके लिए थोड़ा तो ठीक ही है, जरूरी है भाई। हाँ जी, एसएसबी तो के लिए सर, वीडियो देखो बेटा। कभी विक्रमादित्य पे आए हो क्या? नहीं, नो, नो, नो। आई क्विट नेवी 8 years बैक, तब तक विक्रमादित्य कमीशन शायद नहीं हुआ था, पता नहीं। हाँ। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस कोस्ट गार्ड बिट एंड नेवी, प्लीज गूगल गूगल। गूगल कर रहा हूँ. कोस्ट गार्ड गूगल इज अ स्कोर आपने. कंप्लीटली डिफरेंट सर्विस। हाँ, कोस्ट गार्ड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सर्विस, नेवी इज अ डिफरेंट सर्विस, दोनों का मेरे को सिलेक्शन आपका प्रोसेस डिफरेंट। आइडिया चाहिए कि सर तो एयरटेल वाले हैं. अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। आई वॉज इन नेवल हेडक्वार्टर्स व्हेन आई रिटायर्ड। इज इट मार्कोस पॉसिबल टू आफ्टर, जॉइन आई डोंट नो, वंस पायलट्स यू, एजुकेशन आप एंट्रीज? आप आप एक बार ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। जो ये सवाल आप लोग इतने सारे लोग पूछ रहे हो, आई कैन ओनली से वन थिंग, प्लीज गेट सेलेक्टेड फर्स्ट। वंस यू गेट सेलेक्टेड यू विल हैव इनफ questions to ask to your divisional officer. If you join as a यस. sailor, or even if you join as an officer, there will be seniors who will answer all these queries. और But यूनिट के बंदे पूरा please हेल्प get करते हैं selected सर. first and then ask these questions. हाँ जी। Can you bring military jokes into mainstream? Of course you can. Why not? शेयर My सम experience after एक्सपीरियंस joining the Navy is on my academy वाला वीडियो वीडियो. जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। माता जी कैसी हाँ हैं जी। बताइए सर. माता जी ठीक, माता जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। या सो आई वाज कमीशन नेवर, यस ऑफ कोर्स, या सो आई वाज नेवर, आई वाज क्विटिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। 2012 में मैंने क्विट कर दिया था, कोई तो आई डोंट जान हैव नो पहचान आइडिया। का इंसान क्या है कोई ये? जान पहचान क्या है, कैब्स आगे। जय हिंद राहुल, राहुल कितनी बार जय हिंद करेगा भाई? कर दिया जय हिंद, कर दिया, 5 बार जय हिंद कर दिया। बेस्ट मोमेंट ऑन शिप. या लॉट ऑफ मोमेंट्स ऑन शिप वर वेरी गुड, फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप कोई इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है उसको रिपेयर कर लेते हो, बहुत सारी चीजें ये हैं। ये क्वेश्चन सेल ले कर लेते रहे हैं. हो, समुद्र। हाउ डू यू फील आफ्टर कमिंग टू स्टैंड अप कॉमेडी आफ्टर सच अ सीरियस जॉब इन आर्म्ड फोर्सेस? स्टैंड अप कॉमेडी इज ऑल्सो सीरियस जॉब माई डियर फ्रेंड। इट इज नॉट कि आप हा हा हु करते हो जाके स्टेज पे, आपको बहुत सीरियसली काम करना है। इट्स अ प्रोफेशन इन विच यू हैव टू बी एक्सट्रीमली serious about it. Whatever you're doing, you're writing jokes, you're presenting, you have to be very very punctual about reaching a venue. तो बहुत डिसिप्लिन काम है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाके कहीं भी बोल देते हैं, ऐसे होता नहीं है बेटा। तो इससे सिमिलैरिटी है बहुत। कैन नेवी ऑफिसर मेंटेन बियर्ड? यस दे कैन। पहले नेवी में ज्वाइन कर लो, फिर ये सवाल पूछना। चलिए नेक्स्ट। फिर क्या है? दाढ़ी छोड़ेंगे तब तो मेंटेन करोगे. अरे तुम पहले, तुम भाई तुम ज्वाइन, पहले ज्वाइन करो, ये सब सवालों का जवाब तभी मिल जाएगा। वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी। नॉटी टेल्स का सो एपिथिश मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हो सकता है होपफुली हफ्ते 2 हफ्ते में शायद निकाल दूं।
नेवी कुछ क्या है, कब भी पीएफटी ले में, व्हाट इज पीएफटी? Physical fitness test, sir. No idea regarding PFT. Please wait till नो official आइडिया, notification. आई हैव नो आइडिया। रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी वर्क ऑन द सेम शिप, हम सेम खाना Yeah. खाते हैं कई जगह, हम लोग एक साथ, जब समुद्र में जहाज ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होता है तो हम लोग एक साथ ही उल्टी भी करते हैं बेटा, तो कोई नहीं, सब सेम है, वही But पानी teamwork, नहाने right? के लिए, वही पानी पीने, वही राशन सब खा रहे हैं, वही खाना सब खा रहे हैं। आपका कमरा अलग है, अब तुम बोलोगे कि कोई सवाल ये पूछ लेगा कि सेलर के साथ उसी कमरे में क्यों नहीं सोते हो, तो बेटा अब इसका मेरे पास जवाब नहीं है। फिर तुम्हें बोलूंगा कि आपने मम्मी पापा के साथ कमरे में सोते हो, तो भाई ऐसे नहीं होता है ना। तो देर इज सम डिमार्केशन, राइट? तो सब कुछ शिप में है, तो एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, दैट्स हाउ इट इज। How much From open which mics did you take to get your first right? Yeah, I think almost about 100 open mics, 50 to 100? 100 open mics. That's Yeah. great, sir. Big number. I went to NIT Jaipur. I was in NIT Jaipur. उन दिनों वो REC Jaipur कहलाता था, MREC Jaipur. Yeah. There is of course architects का entry है, but if you are a naval architect, otherwise B Arc I don't Architecture. think. Google करो। So, sir, please share some naughty incidents of yours in Indian Navy. अरे सब नॉटी नॉटी इंसिडेंट है यार, और क्या, बस जब बोले ना जहां मिलते हो लोगों से मिलो, गपशप करो। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सेलिंग एक्सपीरियंस। सो द पॉइंट इज व्हेन द शिप इज सेलिंग एंड द तन्वी जी, गूगल प्लीज। तो उसके बाद क्या होता है जब आप शिप पे हो, यस ऑफ कोर्स आई हैव वॉमिटेड भाई बहुत बार। क्या होता है कि आई हैव नॉट बीन ऑन अ सबमरीनर, आई एम नॉट अ सबमरीनर, इट्स अ डिफरेंट ब्रांच ऑल टुगेदर, आई एम अ सरफेस नेवी गाय। तो जब शिप ऐसा रोल एंड पिच हो रहा होता है बहुत बुरे मौसम में, तो उस वक्त तो अच्छे अच्छे लोगों की लग जाती है। अब क्योंकि आप इंजीनियर हो, तो आपका काम ये भी होता है कि जहाज में इंजन चलता रहे, जनरेटर चलता रहे, एयर कंडीशनिंग चलता रहे, आपका सारे सिस्टम चलते रहे। तो बिल्कुल। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द इंजीनियर ऑफिसर इज टू एंश्योर दैट द शिप इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कई बार ये भी होता है आपका कि आपका उस वक्त ब्रेक डाउन हो जाता है। सपोज बहुत ज्यादा शिप ऐसे उलट पुलट हो गया, तो जनरेटर क्या होता है, जैसे पापा लोग बचपन में देखे होंगे, स्कूटर टेढ़ा करके उसमें पेट्रोल जो होता था बच के रिजर्व के बाद चला देते थे। तो चेतक हम भाई। लोग का क्या होता है कि जब ऐसा पलट जाता है जनरेटर ऐसे, तो उसका सक्शन छूट जाता है, फ्यूल का सक्शन छूट गया, तो जनरेटर पैकअप हो गया। जनरेटर पैकअप हो गया तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया तो इंजन फेल हो गया, इंजन फेल हो गया तो आपका सारे सिस्टम्स फेल हो गए, लाइट नहीं है। तो उसके बाद फिर आपका जहाज पानी में ऐसे हिचकोले खा रहा है। तो उस वक्त आपका काम है कि यू आर सपोज टू एज एन इंजीनियर ऑफिसर गो डाउन, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट द जेनसेट, वो वाला खराब हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, दूसरा स्टार्ट करो, यू हैव टू गेट द सिस्टम्स बैक। सो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ। ये होता है जब Exactly, मौसम sir. बहुत खराब है। बट अगर मौसम Right, right. बहुत अच्छा है, कई बार ये होता है कि आप जब सेल कर रहे हो तो ऐसे सेल करते हो, आपके साथ मैंने कोचिन हार्बर में देखा है, हम लोग के साथ डॉल्फिन्स भी शिप के आगे आगे चलती Sale थी। कर रहा है। इट वॉज ग्रेट, इट्स अ ब्यूटिफुल Exactly. साइट, एंड कोचिन हार्बर की एंट्री इज ब्यूटिफुल। सो इट वॉज लाइक दैट। अटैचमेंट विद एनी मर्चेंट नेवी शिप, मेरे को कोई अटैचमेंट किसी मर्चेंट नेवी शिप के साथ नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, कितने मंथ्स के बाद एकेडमी ज्वाइन होता है डिपेंड्स, आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंस, इट्स अगेन अ शेड्यूल, इट कुड बी आफ्टर। मेरा एसएसबी हुआ था दिसंबर में एंड आई ज्वाइंड इन अगस्त, सो यू कैन से 8-9 months। Have you Delhi takeover video on हैव यू solar सीन panel? दिल्ली टू? इफ यस, नो आई डोंट नो, मुझे कोई उसमें बुलाता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ, इट्स ओके, आई डोंट सी। हम, मैं अपने वीडियो नहीं देखता यार, मैं क्या करूँ, तुम्हें खुद से किसी ही और की फुर्सत वीडियो नहीं है, क्या देखूं। बाकी बाकी क्या देखे। अरे हमको अपने, हाँ मैं अपने वीडियो नहीं देखता हूँ यार, जो एक बार लग गए वो खाली कमेंट देख लो, अगर ठीक है नहीं तो आई डोंट वॉच में। हाँ जी, राम राम मिडनाइट जी, नमस्ते। यस, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, ब्यूटीफुल, यस यस। एर्नाकुलम, या। इफ वी हैव कंप्लीटेड बेसिक ट्रेनिंग नेवी, मतलब ये सवाल का जवाब आगे मैं नहीं दे सकता, ये क्वेश्चन आधा पूरा नहीं अधूरा। है। हाउ आर द वर्किंग आवर्स हाउ एट आर इंडियन द, नेवी? अच्छा, विद्या इज आस्किंग हाउ आर द वर्किंग आवर्स, यू आर 24 hours ऑन ड्यूटी माय डियर, दैट इज व्हाट फौज इज ऑल अबाउट। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी जगह चले जाएंगे, तो ब्रो, व्हाट इज योर नेम, हु इज अ ब्रो हियर? हु इज योर ब्रो हियर? कौन किसका ब्रो है, मुझे नहीं पता कौन किसका ब्रो है। सो डू यू वॉच तन्मय हर भट्ट? फौज में, आई लव तन्मय भट्ट, मैंने उसके साथ 7-8-5 दिन लगातार कैनवस लव क्लब में शोज किए थे, तो आई लाइक हिम, दैट्स अबाउट इट। ओके, मैं किसी के वीडियो नहीं देखता हूँ। सो फौज में 24 घंटे की ड्यूटी होती है, ये समझ लीजिए, ऑल्दो यू हैव वर्किंग आवर्स, बट अगर आपका काम है, तो आपका काम अगर है तो आपको काम करते रहना है, और जब तक वो खत्म नहीं होता है, और हर दूसरे तीसरे दिन मार्कोस आपकी के लिए ड्यूटी। ऑप्ट किया था क्या? पूछ रहे हैं लोग, मार्कोस के नहीं लिए ऑप्ट किया था? नहीं भाई, मेरे बस की नहीं, अरे मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैं मार्कोस के लिए क्या ऑप्ट करता है यार। जाके वीडियो देखो, पता चल जाएगा क्या आता था क्या नैना नहीं। भट्ट, या नैना भट्ट जी, प्लीज चेक माय वीडियो, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई डोंट नो, आई एम नॉट एसएसबी ऑफिसर आल्सो,
सो आई डोंट नो, दे कैन आस्क एनीथिंग। मेरा एसएसबी लाइक आई सेड वाज, मुझे नहीं पता नेवी एसएसआर के बारे में अंकित सिंह भाई, आई हैव नो आइडिया, गूगल करो। चलो वेट करो, नेक्स्ट। बताएंगे नेक्स्ट सेशन यू में, आर अ देखते हैं ग्रेट सर। सर, जनरली ऑफिसर नॉट क्लोज यू आर डूइंग सर, आई एम नाउ, ये मुझे सवाल में समझ भी नहीं आया क्या है ये। त्यागी जी कौन से गांव से हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आई एम नाउ इन एनसीसी एंड ऑफिसर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, या ऑफिसर्स एवरीबडी इट इज स्ट्रिक्ट, ये अभी तो बात की बात है यार, बट फौज है, फौज में स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। गांव काम हम कहाँ लोग का करेंगे? बरला पड़ता है बेटा, हमारा गांव बरला है जो मुजफ्फरनगर के आगे रुड़की रोड पे है। हैव हाँ यू जी। पार्टिसिपेटेड इन एनी फॉरेन एक्सरसाइजेस, मिलिट्री Yeah, I एक्सरसाइजेस? have participated. Yeah, I have been. Of course I have. But I'm an एसएसबी engineer, में like I said. एनी फनी फनी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस? वो मेरे वीडियो में है, वो मेरे वीडियो में, हाँ ताऊ बुला ले, कुछ भी बोल दे। ताऊ। लंबी वुमन फैन फॉलोइंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, आज 2 लोगों को ब्लॉक किया, आगे बताओ। एसएसबी में नेपोटिज्म चलता है क्या? ये क्या है? तुम लोग ओ तुम लोग भाई। ना फालतू के ट्विटर विटर पढ़ के, अभी वो कंगना रनावत का देख लिया, एक वर्ड सीख लिया नेपोटिज्म, बस उसको चिपका लो और बांध लो। तुम लोग आगे सवाल ढंग के पूछ, नॉटी इनका कमांडर। सर्कस चलता एक ही तो तूने रहता है। मेरा नाम रख रखा है, एक तो मेरा नाम रख रखा है तूने अपने उसमें, और ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं यार। हाँ, इसका तो कॉपीराइट क्लेम अलग करेंगे हम। हाँ चलो ठीक है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। I got to know from your academy days, you are very excited to go Goa, and because that time Naval Academy was in Goa, यस। and you thought you would experience the charmness of puffs and girls. What the reality behind this? मजा था, उससे मजेदार था पहले या फिर? जो हाँ, उससे पहले जो भी एसएसबी के बारे में पूछ रहा है, प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन एसएसबी ऑन यूट्यूब। सारे सवालों का जवाब वहां पे, उससे आगे मेरे पास जवाब है भी नहीं। थैंक यू, ओके। हाँ, तो गोवा हम लोग क्या हुआ था कि गोवा हम लोग कॉलेज से भी गए थे 1988 के एंड में, दिसंबर में। ओके। तो हम लोग को तो बोले, अरे तब तो मतलब कॉलेज से गए थे, लेकिन हमारे एक टीचर, हमारे प्रोफेसर साथ में गए थे, जो हम लोग को एकदम कमरे में 11 बजे सवेरे निकलने नहीं देते थे, रात को बोलते थे 10 बजे तक अंदर आके सो जाओ। नकेल तो कस हम के लोग का रखे तो हैं। वैसे भी वो, हाँ, वो दिसंबर एंड में भी गोवा का ट्रिप बेकार ही हो गया एक तरह से। तो मैंने कहा अब मैं नेवल एकेडमी ज्वाइन करूंगा, तो गोवा हम लोग जाएंगे। इसको यूट्यूब चैनल का बता दो भाई मेरे। नॉटी तो हम जब कमांडर गोवा जाएंगे, जब यूट्यूब हम लोग चैनल। गोवा जाएंगे तो हमने सोचा कि हम लोग को आराम से लिबर्टी मिलेगी, बाहर जाने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि एकेडमी से बाहर जाने की 2 कंडीशन है, एक तो स्विमिंग टेस्ट पास करना है और और दूसरा ड्रिल। ड्रिल स्क्वायर टेस्ट ड्रिल। पास करना। तो जिन लोगों को स्विमिंग आती थी उनको ड्रिल पास नहीं होता था, और जिनका ड्रिल आता था उनका स्विमिंग पास नहीं होता था, ठीक है। यस। तो वो होते होते हम लोग बाहर निकले फाइनली 3 महीने के बाद, ठीक है। 4 महीने के ट्रेनिंग में 3 महीने के बाद हम निकले, लेकिन वो होता है कि आप 10 बजे निकलोगे और शाम को 6 बजे आपको अंदर आना है, ठीक है। यस सर। तो 6 बजे आपको अंदर आना है, और तो आप तो दिन में थोड़ा एक आध बियर वियर पी लो जो पीना है, फिर लिस्टरीन विस्टरीन से कुछ च्युइंगम विंगम खाते हुए, क्योंकि हम लोग को लाइन में खड़ा करके, फिर होता चेक था कि करते सब थे। डिविजनल ऑफिसर आके हमको बोलते थे, पास में आके ब्रीथ, वो ब्रेथ एनालाइजर होता, बोला हाँ बोलो, तो दारू पी के आया कि नहीं आया। तो भैया, और इस रंगरूट कट में जो तुम बैठे हो बाल कटा के, बीच पे आदमी, और हम लोग को, और वैसे भी हमको मुफ्ती पहन के जाना पड़ता है। मुफ्ती का मतलब है यू हैव फॉर्मल शूज, फॉर्मल यस क्लोथ, और सर। एक टाई पहन के, शर्ट एंड टाई। तो आप बीच पे ये सब करके जोकर दिख रहे होते थे भाई। और उस हाँ, ये सबसे क्या ये बोल रहे हैं सर, क्या ये क्या सवाल है? 1 मिनट अमित आपका। व्हाई देयर इज इंक्रीजिंग स्टार सिस्टम इज कॉमेडी, फ्यू कॉमिक्स सेलिंग 1000 सीटर ऑडिटोरियम, रेस्ट नॉट इवन सेलिंग टिकट्स। बेटा, एक टिकट बेचने में ना जूस निकल जाता है, तो ये 1000 सीटर का सपना जो है ना। अरे भाई जीवेशु भाई, नमस्ते। जीवेशु भाई ऑनलाइन है भाई, थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप? हाउ आर यू डूइंग? एंड ये आई लव जीवेशु, थैंक यू सो वेरी मच भाई फॉर कमिंग बाय। यस, दिस इज हेलो जस्ट जीवेशु मीटिंग सर। का इंटरव्यू। सर, हाँ, ट्रेडिशन इन ही नेवी टॉप 5। यस सर, टेल मी। जीवेशु भाई जो हैं वो इंस्पिरेशन है, ही इज द मैन टू फॉलो एंड आस्क अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी, हमारे गुरु हैं ओ वो। यस। मैं मनीष चौधरी जी लाइव नहीं आ सकते, आप इसमें सिर्फ 2 ही लोग लाइव आ सकते हैं अपॉर्चुनेटली। जूस एंड बूस्ट निकल जाता है। वेल सेड। हाँ, और क्या, नहीं मैं वही बोला, हाँ, एक एक टिकट बेचने के लिए लोग बोल रहे हैं 1000 टिकट नहीं बेच रहे हैं लोग। ओ माय गॉड, आई मीन व्हाट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। सहारनपुर से राम राम, राम राम भाई। हाँ जी, सवाल बोले पूछो। एक एक टिकट में दो दो लोग देख रहे हैं, और जूम वाला शो भी। 2 टिकट, एक टिकट में साला टीवी पे चला के पूरा मोहल्ला देख रहा है, क्या बात कर रहे हो? पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं। हाँ। ठीक भाई। सो जो बॉम्बे में हुआ, कोई सवाल पूछ रहा है, गलत ही हुआ है, एब्सोल्युटली वी वुड ओनली से इट इज नॉट राइट, इट्स नॉट गुड। यस व्हाई सर। ओनली अ रिटायर्ड फौजी? एनीबडी, किसी के साथ भी होता है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, आई थिंक इट्स नॉट राइट। देयर इज अ लीगल सिस्टम, देयर इज पुलिस,
आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलत कर रहा है तो आप पुलिस में कंप्लेन करें, कोर्ट चले जाएं, बट ये बिल्कुल सर। उठा के पीटना वीटना शुरू कर दो। व्हाट इज द मोटो ऑफ द नेवी? क्या होता है ऑनर। मोटो, क्या है? शोनो वरुण है? बताओ बेटा, हाँ क्या शन, तुम तो इंडियन नेवी शानो वाला। वरुणा। शानो हाँ वरुणा। तो बताओ इनको। मधुरा कह रही वाई नॉटी कमांडर, क्योंकि KNOTTY। अरे फिर से बताना पड़ेगा। नॉट्स इज द स्पीड ऑफ द शिप, इन नॉट्स में होता है, और इसलिए नॉटी कमांडर। फिर हम इसलिए नॉटी कमांडर है। हाँ अमल, हाय, गुड इवनिंग बाबू, कैसे हो तुम? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Next question. Where you were the senior in the academy, what sort of entertainment was done for you by your juniors? We are यार very हम curious एकेडमी to में know. चार नहीं, हम 4 महीने रहे थे एकेडमी में, तो हमारे लिए कोई ऐसा मतलब मौका ही नहीं मिला ना। इट इज जस्ट कम एंड गो, राइट? तो Okay. यू नेवर गेट दैट अपॉर्चुनिटी की थी। वो ये उनके लिए होता है जो 3 3 4 4 साल एकेडमी में रहते हैं। देन इट्स अ Comes. डिफरेंट थिंग, लाइक NDA, हाँ 10+2 X, जो अभी वो नया हमारा नेवल एकेडमी खुल गया है, तो यू नो दैट इज व्हाट आई मीन टू से। सो देर आर, व्हेन यू आर डूइंग ओनली 4 months ट्रेनिंग, you're just going and doing your training and getting out. It's a basic training actually, so it's not a full-fledged training. So it doesn't happen like that. मतलब पहले बेसिक ट्रेनिंग ही होती है आपके समय में। हाँ हाँ, वो परेड वरेड सिखाते सिखाते ही हम लोग का टाइम निकल जाता है यार। और स्विमिंग टेस्ट में तो और टाइम लगा देते हैं। अरे तब हम तो डूबते डूबते बचे थे स्विमिंग में यार, हम तो एकदम डूब गए थे। हम तो बोर वीडियो में मैंने डाला है, मैं तो डूब ही गया था, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मेरे को धक्का बोला जाओ बीच में चले जाओ, मैं चला गया, रुक गया तो पानी यहाँ था। फिर तो हम हाथ हिला रहे थे, हमारे लोग ऊपर खड़े होकर कच्चे में हमको टाटा कर रहे थे, बोले अरे बाय बाय। अरे मेरे को बचाने तो तुम लोग को आना था यार। आज भी हंसते हैं वो लोग, बोले तुम साला आदमी थे तो तुम ऐसे हाथ हिला रहे थे, टाटा कर रहे थे। मैंने कहा भाई हम कहीं पढ़े थे कि डूबने वाले आदमी को हाथ हिलाना चाहिए, तो ताकि हमने हाथ बचाया हिला जा दिया। सके। नहीं वो तो हमारे वो सब लोग थे वहां पे, बट या हैव यू एवर भाई बीन पत्तू एट अरे। हाँ बोलो। हैव यू एवर बीन एट डायमंड हार्बर कोलकाता? पूछ रहे हैं। No, my ship has never gone there, but I know I've crossed Diamond Harbor. I know where it is. The best post in Navy for girls, ऑल पोस्ट आर मतलब ये बेस्ट। पहले ही तुमको बेस्ट पोस्ट चाहिए? मतलब मेहनत ऐसे करना कैसे होता है। है कि पहले ही मेरे को, मतलब बेस्ट पोस्ट है उसी में जाऊंगी? भाई जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप गूगल करिए, रिसर्च करिए, आप जिस ब्रांच में जा सकती हैं उसमें चले जाइए, जिस ब्रांच में भी आप चली जाएंगी वो ही बेस्ट है। ओ ही माय नेम इज राजपूत इज आदर्श। आस्किंग। माय नेम इज आदर्श। हाँ फिर ठीक है ब्रो, चलो। फिर ब्रो ओके। ठीक है, मैंने कहा मुझे मतलब इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ चलता है, चला लेंगे। हाँ चलता है, अरे सब चलता है, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, डोंट टेक एनीथिंग इन पर्सनल। यार इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज हम लोग पर्सनली ले लेते हैं, पहली बात। मैं बिल्कुल और सर। हर चीज को पर्सनल मान लेते हैं, तो ऐसा होने का नहीं। ओके, टॉप 5 नेवी ट्रेडिशंस यू हैव एक्सपीरियंस। देयर डिफरेंस। आर लॉट ऑफ ट्रेडिशंस इन द नेवी, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशंस इन द नेवी। द ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग women, the tradition of respecting your seniors, the tradition of joining the serving the nation, the tradition of giving much more than you can, matlab the tradition of the pride of being in the navy, the tradition of, there are multiple other traditions which are different kind, like अगर शिप इक्वेटर क्रॉस करता है तो वहां पे एक ट्रेडिशन, एक सेरेमनी होती यस है सर। जहां पे इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी होती है। देर आर ट्रेडिशंस लाइक या कटिंग द केक विद अ बड़ा वाला तलवार, व्हेन देयर इज अ व्हेन किसी यूनिट का बर्थडे है, देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ नेवी बॉल, देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग यस सर। promotions, there's the celebration of, there is a tradition when somebody dies, everybody goes and says a farewell to them। बहुत सारे ट्रेडिशन है। आप it's about whatever you want to Like Vipul Goyal ये कुछ post, सवाल हो गया। Rusty yours is doing good, or people with Amazon Special or Comic Stan, Andy Regu super funny, still underrated. Do you think CLC who pay in that time will change its equation? ये आपका क्वेश्चन है। सीएलसी बंद हो चुका है बेटा, सीएलसी बंद हो चुका है, 1.5 साल हो गया, भूल जाओ सीएलसी को, हमारे भी पैसे फंसे हुए हैं सबके, कुछ नहीं हो सकता। पासिंग आउट परेड वाज वेरी फनी, इट वाज गुड। कुछ लोग हमेशा फौज में होते हैं आपके साथ, जो लेफ्ट राइट आप कर रहे हो वो राइट लेफ्ट करते हैं, हाँ बट परेड में भैया हालत खराब हो जाती है प्रैक्टिस कर करके घंटों घंटों। और मैं गार्ड में था, मैं मेन गार्ड में था, तो हम लोग जब थैंकफुली जब वो आगे पीछे होके हम लोग हो जाते हैं सेपरेट, तो एक बंदा मेरे सामने खड़ा था और वो प्रैक्टिस सेशन में वो ऐसे गिरा, वो पूरी राइफल एंड बेनेट को लेके एकदम धड़ाम से। अगर मैं उसके पास होता तो वो बैनेट शायद मेरे पेट में लग जाती। थैंकफुली हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो रखे थे, नहीं तो भैया वहां लोग अच्छे अच्छे गिर जाते हैं और बुरा हाल हो जाता है लोगों का परेड में। बट इट्स वो गुड फन। हाँ उन बंदे के बारे में बताइए सर, जो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, जिनको पीओपी में लास्ट में रखा था। उसको एकदम बीच में, एकदम सबसे लास्ट में रखता है, लोग भूल जाते हैं तब तक, जाने दो ठीक है कोई बात नहीं। बट व्हेन यू आर पासिंग आउट दैट परेड जो होता है, एंड व्हेन यू पास द डेक,
उसकी फीलिंग ही अलग है, बिकॉज वो अनथिंक, एक वो एक प्राइसलेस वो मोमेंट। नॉस्टैल्जिया है जो आपको करना ही पड़ेगा समझने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन टू से, इट्स लाइक डेड शॉट, इतना दांत दिखा दिए हो, मास्क लगाए हो। दैट। या इट्स गुड फन, इट्स गुड फन। ओके सर। जी, तो अगला सवाल। कमिंग बैक टू नेक्स्ट हो गए क्वेश्चन सवाल सर, खत्म? फर्स्ट है है सर, सवाल बच्चे खत्म हो हैं, गया? बच्चे हैं, कुछ हाँ बच्चे जल्दी हैं। करो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय हेड्स ऑफ पिक्चर टू यू। शर एक मिनट, शरद त्यागी जी, माय पिक्चर्स आर इन यूनिफॉर्म, मेरे इंस्टा के पेज पे जाके देखना, यू विल फाइंड दैट। अच्छा अब मैंने भी ये एक सवाल शेयर एक आ किया गया, है। चलो। ये क्या सवाल, एक मिनट रुको, ये क्या सवाल है? सर आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आप बाकी रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरह आप अपना डिजिग्नेशन क्यों नहीं यूज करते हैं? अरे तो सर नॉटी कर तो कमांडर रहा लिखते हैं ना भाई, नॉटी कमांडर लिखते हैं। तो हाँ यार, आई जस्ट थिंक पीपल, मुझे लगता है क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूं, मुझे लगता है पीपल शुड नो मी मोर देन मी ट्राइंग टू टेल माई रैंक, एंड एवरीबडी नोज एग्जैक्टली। दैट आई वाज अ कमांडर, सो क्योंकि अभी जब मैंने या। स्टार्ट किया ना, प्रमोशन स्टार्ट हो रहा था कि लाइव आने वाले हैं, काफी लोग पूछते थे कमांडर कहाँ से आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा लोगों को। आपको जानते हैं लोग, लेकिन कमांडर है ये पता ही नहीं लोगों को। इट्स काफी ऑलराइट, लोगों को कोई मस्त। बात नहीं, विच इज फाइन। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। एक सवाल किसी ने बहुत अच्छा पूछा है, ऋषि ने, व्हाट वाज द फर्स्ट डे एट योर शिप में, पहला दिन। भाई बिल्कुल शिप सर। इतना बड़ा होता है कि पहले दिन में तो आप अपना कमरा ढूंढते रह जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइव शो कब है? चांदनी अभी चल तो रहा है, इसको क्या करें, इसको बंद कर दें, क्या करें? नेक्स्ट कब करेंगे नेक्स्ट इसको? करें। अभी कर तो रहे हैं, अभी चल तो रहा है। सो या सॉरी, सो शिप में क्या होता है कि बहुत सारे डेक्स होते हैं। आई वाज ऑन अ मैसिव शिप, अंबा था ना उसका नाम। ओके कैंडी रुक जाओ, ये बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है अभी। तो शिवम, थैंक यू सो वेरी मच। तो बहुत सारे डेक्स होते हैं, बिल्कुल। तो आप अपने कमरे का रास्ता भूल जाते हो। अगर आप इंजन रूम में चले गए सबसे नीचे, बिकॉज मैं इंजीनियर हूं तो हम ट्रेनिंग कर रहे होते थे, तो सबसे पहले जब हम नीचे पहुंचे, उसके बाद हमको यही नहीं समझ में आया कि वापस कमरे में आना आना कैसे। कैसे है। बिल्कुल। सो जो एयरक्राफ्ट कैरियर वाले लोग थे, जो विक्रांत और उस पे होते थे हमारे साथी जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो लोग पहला एक हफ्ता इसी में रहे कि ये कमरा है, ये वार्डरूम है जहां खाना खाते हैं, बस ये दो जगह पता होना चाहिए, और एक ऑफिस मालूम होना चाहिए जहां पे बॉस का कमरा होना चाहिए, बस। तीन जगह से चार जगह उनको किसी को मालूम ही नहीं होता था। इट टेक्स सो मच टाइम टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो, यू कैन गेट लॉस्ट इन अ शिप वेरी इजीली। बहुत इजली, इससे इतनी बड़ी शिप है, पता ही नहीं चलता एंट्री कहाँ से हो रही है और एग्जिट कहाँ से। या एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बट इट्स सर। गुड फन। सो सर, फर्स्ट और ऑफ एक और ऑल। एक और ये सर। सॉरी, एक और शिप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको ये नहीं समझ में आता है पहले दिन पहुंच के, क्योंकि शिप में पानी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है, 10-10 मिनट के लिए। पता तो ही नहीं कब आपको आया यही कब नहीं गया। पता, हाँ, आप नहा भी नहीं पाए और पानी आके चला भी गया। So the biggest advantage of being on a ship in a warship as an engineer officer is कि शिप का वाटर सिस्टम और जो उसको ऑपरेट करता है सेलर, वो आपका डिपार्टमेंट है। तो आपको जब भी नहाना है आपको पानी मिलेगा। ये देखो, ये ये फायदा हुआ बेनिफिट। ना, फेवर बेनिफिट हुआ ना। क्योंकि आप बोल रहे हो बेटा मैं जा रहा हूँ नहाने, पानी खोल दो, बाकी लोगों को पता नहीं है, तो वो पानी 5 मिनट खोलेगा, आप फटाफट शावर ले लोगे, निकल जाओगे। ये तो एकेडमी में तो जी। वो बाल्टी लेके जाना कॉमन बाथरूम। अरे यार मत पूछो यार, एक तो शावर था उसमें 15 लोग नहाता था यार 10 मिनट के अंदर, बाप रे पूछो मत। बड़ा डिफरेंट टाइम्स। दुर्लभ जीवन था। हाँ जी। ओके सर। हाँ तुम सवाल कमिंग कुछ बैक। पूछ रहे थे, यू आर हाँ। आस्किंग अ क्वेश्चन। Yes, sir. First of all, hats off to you, sir, for keeping entertaining us during this pandemic through your shows. I got to know about your thinking and imagination skills, like from Chinese and 10 minute ka muzra. Is it that is it that imagination that kept you alive in academy? या मैं हमेशा सबको एक ही चीज बोलता हूँ, एक कहावत है, कीप द चाइल्ड इन साइड यू अलाइव। Exactly, क्योंकि sir. बच्चा लोग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। आज मैं वो भी बोल रहा था, इंजीनियर्स डे में मैं कहीं बात कर रहा था, तो उसमें यही होता है, क्या बोल रहा है, देसी जाट वाली लैंग्वेज में बोल दो मनीष चौधरी। हाँ भाई चलो जाटों की भाषा में, वेस्टर्न यूपी की भाषा में बोलता हूँ। तो भाई ऐसा होता है मनीष चौधरी जी, कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर जो दिल में जो बचपन बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, वो सबके नहीं होती। आप बच्चों को पार्क में छोड़ दो, ठीक है, और अगर आप नीचे जाके देखो, जैसे मैं अपनी सोसाइटी में देखता हूँ, वो उनको कोई झूला फूला कुछ नहीं चाहिए, उनको रेत चाहिए, मिट्टी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि रेत और मिट्टी में क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त ढंग से निकल के आती है। तुम जितने भी बच्चों को देखोगे, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी बच्चों में ही होती है। तो अपने अंदर का एक बच्चा कहीं ना कहीं हमेशा, उस बच्चे को बच्चा रहने दो ताकि वो क्रिएटिव रहे। बहुत जल्दी जिंदगी में फूफा जी बनने की जरूरत ना है। हर आदमी फूफा जी बनना चाह रहा है, हर आदमी वैसे फूफा जी बनना चाह रहा है, जिसको देखो एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। जहां से थोड़े बड़े हुए शुरू होते, देखो बेटा हमारे जमाने में, बच्चा रहो।
और कहीं ना कहीं नेता वो बनने का बचपना मौका अपने छीन लो अंदर। ना, नेता बनना शुरू कर दें कहीं हाँ भी। हाँ हाँ हाँ। अभी मैं बोल दूं मेरे घुटने में दर्द है, 25 लोग बोल देंगे सर हमारी दादी के भी घुटने में दर्द था, वो तो कि पिताजी ने तोड़ दिया तो इलाज हो गया, या उसको कटवा दिया तो इलाज हो गया। भाई हर आदमी के पास इलाज है। तो ज्ञान देने वाले बहुत हैं, हाँ, ज्ञान लेने वाले बनो, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, जो आपको ठीक लगे करो। और लेकिन अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखो, ताकि आप, आई नेम्ड अ स्टॉर्म, हेलो मनीष, हाय हेलो, ताकि बिल्कुल आप सर। क्रिएटिव रह सको, आप क्रिएटिव रह सको। दिल खुश बिल्कुल हो गया सर। भाई? चोखा भाई, चल हाँ। मैंने 23 साल इट्स नेवी में, 23 23 ईयर्स। ग्लोरियस ईयर्स। या जितनी कई लोगों की उम्र भी नहीं है यहाँ पे जो सुन रहे हैं मुझे। इवन आई एम 23 हाँ सर। बस। इंजीनियर टू बिल्कुल। एजुकेशन। हाँ हाँ, ये मैं ट्रेनिंग में यही सब सिखाता हूँ। है ना? एजुकेशन क्या है यार? आई एम फाइन स्टॉर्म, थैंक यू सो वेरी मच। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आज की तारीख में ज्ञान और पौन दुनिया भर का भरा पड़ा है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हमारी हमारी वीडियो कोई नहीं देखता है, सबको देखना है काम वाली बाई से प्यार वाला वीडियो, एक हफ्ता में 7 मिलियन व्यूज। ठीक है, तो एक तो हमको लड़का बिहार से भी बोला था कि सर आप गाली दे देते हैं वीडियो में, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कौन देखते हो? बोलता हाँ सर दबा के देखते हैं। तो मैंने कहा हो गया ना सॉर्टेड। इंडिया का हिपोक्रेसी वहीं शुरू होके वहीं वहीं खत्म शुरू हो होता जाता खत्म हो गया थे। है ना? तो वहीं खत्म हो जाता है। तो बेटा खुश रहो, खुश रखो सबको। जय हिंद एवरीबॉडी, दैट्स अबाउट इट। या ओके। थैंक यू सो वेरी मच आयुष। हाँ सो सर, बोलो नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन। अगला सवाल क्या था? From your videos, we all know that you are a fabulous entertainer and a good speaker. Did you had this jolliness in your college too? कॉलेज के समय कुछ? अरे कॉलेज में मैं कल्चरल सेक्रेटरी था ना भाई। तो क्या हुआ कि जब हम फर्स्ट नमस्ते। ईयर में पहुंचे तो रैगिंग वैगिंग होती थी, तो हमको स्टेज पे चढ़ा दिया। उन दिनों हम वो करते थे, मिमिक्री करते थे सबका, बहुत ज्यादा एकदम। क्योंकि वो एक जॉनी लीवर की कैसेट थी, वो सबकी मिमिक्री में कर लेता था, फिल्म स्टार्स की जितने भी थे उस समय, लाइक शशि कपूर, ये वो सारे जितने भी, जगदीप एंड शोले का तो पूरा डायलॉग रटा हुआ था हमको एकदम। तो वो सब करते रहते थे हम। तो देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर यूथ फेस्टिवल्स। यू व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग ऑन यूथ फेस्टिवल, कैन यू प्लीज टेल मी वेज दैट अ सेलर कैन बिकम एन ऑफिसर? ये अभी जी, डू क्वेश्चन का गूगल। जवाब देंगे, आदर्श बताना मुझे याद नहीं, नहीं ये मैं बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, बिकॉज दिस इज नाइस। तो अभी क्या होता था कि वो करते करते करते, तो एक बार हमको याद है हम फर्स्ट ईयर में थे, तो कुछ सीनियर्स हमसे, कुछ एक हमारा म्यूजिकल इवनिंग हो रहा था, यस और सर। वो सिस्टम 2000 लोग ओपन एयर में बैठे थे, और सिस्टम रिग अप नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो एक माइक चलने लगा, तो एक हमारे सीनियर थे जो हमसे बहुत खुंदक खाते थे, वो अनाउंस कर दिया अब मनीष त्यागी स्टेज पे आके एंटरटेन करेगा। एंड कैन यू बिलीव इट, आई वेंट ऑन स्टेज व्हेन पीपल वर हूटिंग आउट देयर। मतलब 1000 1500 लड़का लोग बैठ के चिल्ला रहा था। मतलब होता है ना कॉलेज में, तुम्हें पता है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा बिल्कुल रहा है। सर, लास्ट पॉइंट पे नाटक मैं हो ही गया, जाता है। हाँ हाँ, मैं गया, मैंने कुछ शायद 15 20 मिनट वहां पे कुछ किया। कुछ लालू जी, उस समय लालू जी नहीं होते थे, बट बिहारी लोग का एक एक बहुत पुराना जोक होता था, जिसमें ना बिहारी स्टाइल में, हम क्योंकि रांची से पढ़े हैं ना, तो वो हो जाए होता था, सर, हम बोले वो कि जोक हो जाए। हाँ वही नहीं, वो जोक ये था कि एक ठो आदमी गया फैमिली लेके, बहुत बोलता है कि हम जाएंगे सलीमा दिखाएंगे सबको। तो सलीमा में हाँ। लेके गया, तो बार बार घूम के आ रहा था। तो बोला बार बार घूम के काहे आ रहे हो टिकट चेकर? बोला हम जाते हैं टिकट लेने। 4 बार चला गया, तो टिकट लेने के बोला आप 4 बार काहे आ रहे हो? बोला क्या करें, गेटवा पे एक आदमी है टिकटवा फाड़ देता है। तो मतलब इट इज अ वेरी ओल्ड जोक। एग्जैक्टली। तो बोला जा, हाँ, तो अंदर गया तो सबसे महंगा टिकट लेके सबसे आगे चला गया। तो बोलता हम यहीं बैठेंगे। बोला जी तो सबसे, बोला नहीं हम सबसे ज्यादा पैसा दिए हैं, सिनेमा के सबसे पास हम बैठेंगे। तो ऐसे करके कुछ था उसमें, वो मैंने, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड इट टुक अबाउट, in 5 minutes people were settled, we have a great time, I started doing a mimicry। तो ये सब मैं पहले से ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं? देर आर सी टू थ्री डब्ल्यू। वेज ऑफ डूइंग इट। अगर आप सेलर हैं, एक तो CW कैडेट वर्दी, और एक SD होता है, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर होते हैं। स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू परफॉर्म। आपकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, आप में कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। फिर एग्जाम्स होते हैं, अगर वो सब आप एग्जाम पास करते हैं एंड यू आर रिकमेंडेड टू बिकम एन ऑफिसर, एग्जैक्टली। देन वो इंटरव्यू एंड इट डिपेंड्स ऑन SSB, फिर वो मोस्टली SSB, सर्विस रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। सर्विस रिकॉर्ड पे भी। और आपका फिर एक SSB भी होगा प्रॉपर टाइप, उसमें आप क्लियर करेंगे तभी आप CW ऑफिसर बन सकते हैं। SD में रिकमेंडेशन होना चाहिए, दैट्स हाउ यू बिकम ऑफिसर। ओके, आवाज नहीं आ रही नो, है? आवाज तो आ रही है, उनके यहाँ तो प्रॉब्लम केतन होगा। कौन है जो आवाज नहीं आ रही है? इसका इसका अपना कानवा में। तेल मैं डालनी है। यू सर, यू वेयर टू कम ऑन यूट्यूब चैनल, इसको बताओ कादियान जी को यार, मेरा यूट्यूब अरे, चैनल कहाँ है? योटी कमांडर यूट्यूब चैनल, गो एंड सर्च। हाँ, लक्ष्मी जी बाय बाय। सो व्हाट इफ आई वाज नॉट अ कमांडर इन द नेवी? तो अब तो मैं नहीं हूं, अब जो कर रहा हूं शायद यही कर रहा होता उस वक्त, डेफिनेटली। जय जय हिंद हिंद कैडेट। कैडेट।
हाँ, एसएसबी एसएसबी क्विक की टिप्स। टिप्स। वीडियो वीडियो भाई देख लो प्लीज, वीडियो देख लो प्लीज। हाँ, ये बहुत वीडियो मजा आ देख लो, जाता है उसमें वो लाइफ यूट्यूब सेविंग टिप्स भी यूट्यूब है। पे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सॉरी सर, गलती हो गया। नहीं, अरे कोई बात नहीं, सब चलता है बेटा, इट्स ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next question. Please give us a contrast since you are engineer and must have undergone ragging or so-called ragda you encountered in academy. Which gave you more happiness? ज्यादा मजा किसमें आ रहा था? मतलब रगड़ा लेने में या देने में? नहीं, रगड़ा तो रगड़ा, रैगिंग भी हुआ ना, रैगिंग भी एंड रगड़ा रैगिंग दोनों में तो। कॉलेज में हुआ, रैगिंग कॉलेज में हुआ। नेवी वो जब तो ज्वाइन रैंक। करी तो वहां रगड़ा है। कॉलेज में रैगिंग है, वहां रगड़ा है। रगड़ा तो आपको चाहिए बिकॉज फिजिकली आपको फिट बना रहे हैं, आपको मेंटली एग्जैक्टली। स्ट्रांग बना रहे हैं, तो हर चीज। सो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि जस्ट कीप डूइंग योर थिंग, जो भी करवा रहे हैं करो, मजे से करो, खुश होके करो। अरे ये एसएससी का क्या सवाल पूछ रहा है भाई लड़का सी बार बार? कैडेट व्हाट इज योर कॉप्स। व्यूज ऑन सेलिंग इन इंडिया एंड एसएससी? Sailing is a good sport. Lot of people are professional sailors in India, and if you want to become one, I think you will have to go and join some sailing club and find out from there how people join over there. एग्जैक्टली। Which is the best, Indian Navy or Indian Air Force? भाई जहां तेरा सिलेक्शन हो जाए वो बेस्ट। सर्विस में जूनियर के कैसे मजे लिए? मजे। नहीं, ऐसे कोई मजे नहीं लेता है, कोई किसी के मजे नहीं लेता है। लोगों को काम कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, शाम को बैठ के गपशप करते हैं, मजे करते हैं, दैट्स अबाउट इट। डेटिंग के बारे में डेटिंग के बारे क्या है? में बताओ, होगा तो डांटो लिखा है इन 90s। अरे कोई डेटिंग वेटिंग क्या, ऑनलाइन कुछ नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं होता था। क्या डेटिंग वेटिंग, किसी को पता ही नहीं था क्या होता है डेटिंग यार। Who knew what इट is वाज। dating? It's just that if you met somebody and she said okay, she wants to go out with you and have drinks or whatever. Drinks भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी लड़कियां उन दिनों, ऐसा नहीं था। तो चले गए, क्या बात करना है पता ही नहीं होता था। बिल्कुल। सिलीमा बोले ना, सिलीमा में लेके चले गए। सिलीमा में जाने के बाद ही पता नहीं कि लड़की का हाथ पकड़ लें धीरे से, तो वही वही डेटिंग था बस। कभी कभी। लव किया? आई एम 53, मेरे बालों से तुझे लगता है लव किया होगा? नहीं किया होगा। ओके, somebody asked me स्पोर्ट्स एंट्री होती है, बट हाँ, मुझे स्पोर्ट्स एग्जैक्टली कोटा नहीं एंट्री। पता। मुझे स्पोर्ट्स कोटा एग्जैक्टली ये नहीं एंट्री पता मैं क्या होता है। हाँ, मैं बता देता हूँ तो सर। स्पोर्ट्स कोटा एंट्री होती बताओ। है मोस्टली 1 ईयर में 2 टाइम्स, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ कोविड नोटिफिकेशन नहीं आई है। वेट करिए, आएगा। हाँ, तो हॉस्टल वही सब एग्जाम आता आपके है। कॉलेज में। हाँ, वही सब आता रहता है, तो जैसा भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एंड यू कैन गेट थ्रू वॉट एवर। वो प्रोसीजर एंड प्रोसेस वहां पे है सब ऑनलाइन। तो सर 23 ईयर्स इन इंडियन नेवी, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? मतलब बहुत बताइए बढ़िया, कुछ। बहुत बढ़िया। एचईटी। एचईटी एग्जाम के बारे में पूछ रहा है तू? नेवी में है तो नेवी में अपने ऑफिसर से पूछना डूड। मैं 8 साल ये पहले तो छोड़ चुका पूछो। हूं, मुझे नहीं पता मुझे। हाँ, मुझे नहीं पता अपना वहां अपने भाई, आई डोंट रिमेम्बर यार। 8 साल पहले बहुत कुछ बदल गया भाई मेरे। फनी इंसिडेंट बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स है, शिप में भी होते हैं, इधर भी होते हैं। हाँ, कैंप्स के बारे कैंप में वॉज बताओ। इंटरेस्टिंग। यस सर, कैंप तो वरुणा। गोवा में हमारा जो कैंप हुआ था, तो उसमें कैंप लगता है कुछ 36 या 40 किलोमीटर दूर। तो उसमें दो ग्रुप बने थे, और एक ग्रुप को पहले वॉक मार्च पास करना था, एक ग्रुप बोट से आई, और फिर एक जगह दोनों एक्सचेंज हुए, फिर बाकी बोटिंग। तो हमको चलने में बहुत आलस आता था, तो हम बोले, हम लोग का 5-6 लोगों का ग्रुप था, हम बोले सर हम दोनों तरफ ना बोट लेके जाएंगे। एंड वी रोड ऑल द वे 40 किलोमीटर्स, एंड वी रोड ऑल द वे इन द मॉर्निंग ऑल्सो। जब हमारा कैंप खत्म हुआ तो हम बोट से ही आए, तो हम लोग फर्स्ट पहुंचे भी फर्स्ट, रिटर्न में भी फर्स्ट हुए। रिटर्न दैट फर्स्ट। वॉज ब्यूटिफुल। बट कैंप में बहुत रगड़ा हुआ, बिकॉज मैं अपने डिवीजन का कैंप कमांडर था, जो भी सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं मैं भूल भी गया हूँ, कैडेट कमांडर जो होता है, मैं था। तो हमारा जब वो एक हमको ना क्या हुआ था कि एक दिया था वो कॉम्पास। मैग्नेटिक कंपास कंपास हाँ। दिया था। तो मैं कंपास में रख के किसी को मैंने दिया कंपास, somebody asked for it, उसको मैंने दिया, उसने कहीं ऐसे ही पत्थर पे रख दिया, और वो हमारे डिविजनल ऑफिसर ने उठा के जेब में डाल लिया, और मेरे को बोला कंपास कहाँ है? तो आई सेड आई गिव इट टू समबडी। ही सेड नो, यू आर द कमांडर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद रात को 18 किलोमीटर में 10 किलो का पत्थर उठा के मेरे को पनिशमेंट मिली थी, मैं वापस आया हूँ। नो, आई हैव नॉट बीन ऑन एन आर क्लास, सॉरी, आई हैव नेवर बीन देयर। सर ड्रिंक करते हो क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। क्या करना है चौधरी तुझे? साहब। तुझे कौन सा गोद लेना है मुझे यार? इट्स ओके। हाँ, नेवी के लिए कौन से एग्जाम देने होते हैं? ये काफी बता, एग्जाम ये देने लड़का होते हैं। बताएगा, ये गूगल कर लड़का लो भाई। बताएगा, गूगल कर। एलिजिबिलिटी चेक हाँ कर लो बिल्कुल, पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीडब्ल्यू एग्जाम ये भी भी है। गूगल कर लो। ये हाँ, भी गूगल कर लो। विस्की इसके भाई। सब फौजियों को सब कुछ चलता है, डजेंट मैटर। व्हेन यू थॉट ऑफ डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी? जब मुझे उसके बारे में पता चला, जब मेरे जब दोस्त ने लोगों ने बताया बताया। कि यार
हाँ, somebody told me in 2014 early कि यार एक स्टैंड अप कॉमेडी भी होता है, तू क्यों नहीं ट्राई करता है, that's why I started searching and became like that. सर अब मुझे गोद आप ले लो, मुझे बहुत गोद ले भारी लो। होगा भाई, बहुत भारी होगा। ना भाई लाला, मेरे बस की ना, किसी को गोद लेना भाई, तू ले ले मुझे गोद भाई, ठीक है। हाइट, सुमन जी प्लीज गूगल अप, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो सुमन जी। आइडिया अबाउट द सुमन ही नाम है ना, हाँ, आई हैव नो आइडिया अबाउट हाँ, सुमन। द मेडिकल्स एंड द, आई हैव नो आइडिया, सॉरी। सर बहुत कुछ परसों चेंज हो एग्जाम है, चुका है, सब तैयारी कुछ। पूरी नहीं है, कोई टिप्स दें, क्या टिप्स दें? तैयारी करिए, सब छोड़िए, यहाँ से जाइए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। हाँ, चलिए। हाउ टू मेक इंग्लिश फ्लुएंट। हाँ, बोल के, वो 30 दिन वाला, 30 दिन वाला बुक ले लो। बोल के, हाँ, बोल के, रैपिडेक्स, कपिल देव भी सीख गया था रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से। सर दिस इज बिफोर व्हाट आई लॉगिन आस्क्ड, बट में, ऐसे व्हाई why इज is everyone एवरीवन taught टॉट military? मिलिट्री ट्रेनिंग, इवन जैक मेडिकल ऑस्ट्री राइटर, आधा अधूरा। या बिकॉज यू फौज में हो तो मिलिट्री ट्रेनिंग तो मिलेगी ही ना भाई। एट सम स्टेज वो कल तो अगर बेसिक लड़ाई है। हो गई तो आप थोड़ी सोच रहे हैं कि आप अगर लड़ाई होगी तो आप यहीं बैठे रहेंगे, आपको भी बॉर्डर पे जाना पड़ सकता है। आप अगर नेवी में हैं तो शिप पे आप भी जा सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। सो एवरीबडी हैज टू बी ट्रेन्ड एंड रेडी। इस थोड़ी कि हम ये ब्रांच के हैं तो हम बंदूक चलाना नहीं सीखेंगे। एवरीबडी गॉट टू डू दैट। चांदनी जाके पढ़ाई करो बेटा, हंसो मत यहाँ बैठ के। चलो, हाँ, आगे पूछो। सर डिड यू एवर रिप्लाइड sarcastically to any of your seniors in your service हाँ, बहुत tenure? बार। तभी तो प्रमोशन मेरा रुक गया। वो एक आध किस्सा सर। 21 दिन में डॉक्टर हो सकते हैं क्या? हाँ, बंगाली बाबा से मिलो, वो तुमको बनाएंगे 21 दिन में डॉक्टर। हाउ लेकिन अबाउट कोलकाता शिप्स मत चले डॉकयार्ड जाना। पोस्टिंग इंटरेक्शन? हाँ, तो ये क्या है? हाउ अबाउट, या दैट्स अ गुड वन। हाउ अबाउट शिप्स डॉकयार्ड पोस्टिंग इंटरेक्शन विद सिविलियन पीपल? सो व्हेन यू इंटरेक्ट विद सिविलियन पीपल इन द डॉकयार्ड और एनीवेयर, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीटमेंट और द वे यू स्पीक टू योर ओन पीपल हु आर इन द सर्विस। आपको बहुत टैक्टफुली उनको हैंडल करना पड़ता है, और वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। इफ दे सी यू दैट आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, तो वो सिविलियन सब आपको फॉलो करेंगे। इफ दे नो दैट यू आर देयर टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, दे विल लव यू एंड फॉलो यू। दैट हैपेंड विद मी। Okay, sir. Our last question is, what's your message for our defense aspirants and viewers? देखो, पहले तुम लोग ना थोड़ा गूगल करो, रिसर्च करो, पढ़ो, समझो सवाल। तभी देखो, अब तुम लोगों ने, कई लोगों ने सवाल वेस्ट कर दिया आज यहाँ पे। यू अग्री विथ मी, राइट? दिस बिल्कुल कुड हैव सर। बीन आंसर्ड, दिस कुड हैव बीन checked on the online, and you could have asked me some very very different questions. तो आप अगर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर, या आपकी तैयारी अगर कमजोर रहेगी, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप डिफेंस बिल्कुल एस्पिरेंट सर। ही रह जाओगे जिंदगी भर। तो नेवी वाले से कमांड, आर्मी के बारे में पूछोगे तो डिफेंस एस्पिरेंट ही रह जाओगे बेटा। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ी मेहनत करो, हो तभी सकता है जाके आगे आई चलकर थिंक डिफेंस हट जाए, सिर्फ एस्पिरेंट रह जाएगा। वो एज एस्पिरेंट ही लिमिट। रह जाओगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एस्पिरेंट ही रह जाओगे कि, और फिर वो जिंदगी भर किसी को ट्विटर पे जाके उंगली करोगे क्योंकि तुम्हारा एसएसबी में नहीं हुआ, तो भाई वो गलती उसकी नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो दैट्स हाउ यस इट इज, सर। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग। क्या हो गया? एमसीपीओ का सवाल किया है। अरे सर, सर 15 साल करना चाहिए, एमसीपीओ तक जाना चाहिए, या सिविल एग्जाम देना चाहिए? आपकी मर्जी है। आप अगर सर्व कर रहे हैं तो इट्स योर कॉल। कैपेबल ये हो तो आपकी कर लो। अपनी कॉल है। कुछ कुछ सम पीपल वांट टू स्टे, दे स्टे फॉर एवर। सम पीपल वांट टू क्विट एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स आफ्टर 15 years एज सेलर्स। यू शुड डू दैट। सीएनसी कमेंडेशन इज फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो होते हैं। मुझे 2 बार मिला हुआ है सीएनसी कमेंडेशन। वो एक मेडल टाइप कमेंडेशन होता है जो आप राइट अपनी सर। यूनिफॉर्म पे पहनते हैं। या बिल्कुल। सो आई हैव गॉट इट ट्वाइस, आई वेयर इट। आई यूज्ड टू वेयर इट, मतलब जब मैं था यूनिफॉर्म नेवी में। ओके सर। सो पीएफटी का मुझे नहीं पता भाई, गूगल कर लेना। पीएफटी ठीक है, में टाइम लगेगा। ओके। सो द ओनली मैसेज आई टेल यस यू सर। ऑल ऑफ यू गाइस इज बी प्रिपेयर्ड। सवाल पूछो, काम के सवाल पूछो, ठीक है? बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल। एंड अगर फौज ज्वाइन करनी है तो मेहनत करो, पहले एग्जाम सब करो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। एंड जस्ट डोंट गो एंड गिव एन एग्जाम कि मेरा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। तो यू नो ऑल दैट ऑल स्टफ। सो डिपेंड्स एंड ऑन यू पीपल हु सर, पूरा आस्क, मेहनत पे टिके या हो या आप। या डॉकयार्ड में क्या होता है? डॉकयार्ड वो जगह है जहां पे सारे शिप रिपेयर होते हैं, मतलब पूरा ओवरऑल होता है, ऊपर बिल्कुल से नीचे शिपयार्ड। तक, जो आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए बेटा आप गूगल करो कि डॉकयार्ड में क्या होता है, तो पता चलेगा। ठीक है? आप लोग नहीं, नहीं सो हम लोग हर घर माई में। So my only message to everybody is, अभी कोविड कहीं नहीं जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, तो भैया ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे सेफ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, बिल्कुल सर। और जितना प्रिकॉशन ले सकते ले लो। एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक चलो यू सो भाई, मच सर थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर गेटिंग मी गिविंग अस हियर। योर जय हिंद। प्रीशियस टिप्स। या जय हिंद सर। एब्सोल्युटली, गॉड ब्लेस एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। ध्यान रखें अपना। थैंक यू सर। बाय। ओके बाय, टेक केयर सर।
बाय 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 बाय। So thank you everyone for joining our live session. घर में रहो, डोंट बी विराट। आईपीएल शुरू होने वाला है भाई। अरे थैंक्स, जय हिंद। हम घर पे हैं। ओके, लास्ट कमेंट। रिटायरमेंट बाद नहीं पहन सकते भाई, ओनली यू कैन वेयर बैजेस, मेडल्स एंड ऑनर्स। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर। और एक और अनाउंसमेंट, वेरी सून वी आर कमिंग विथ अ डाउट सेशन विच इज रिगार्डिंग सेलर एंट्रीज लाइक SSR, AA, PFT क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद।